नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। हम लोग कक्षा 10 के NCERT की मुख्य पुस्तक के सोल्यूशन पे बात कर रहे हैं। एक्सरसाइज चल रही है 1.2 और अध्याय का नाम है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। तो रियल नंबर्स, चलिए भाई सवाल को आगे लेकर के चलते हैं। यहाँ पर आ गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि निम्नलिखित के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में 5 पार्ट हैं, इन पांचों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो सबसे पहले आया नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 ये क्या कह रहा है आपका, कह रहा है 140। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड, देखिए भाई गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड में क्या अंतर होता है। अभाज्य गुणनखंड वो गुणनखंड होते हैं जिनसे छोटे टुकड़े ना किए जा सके, ठीक है। और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनका एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं होता, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो ये हो जाएगा आपका 140। अब यहाँ पर हमने लिखा 140 का अभाज्य गुणनखंड हम इसी तरीके से करेंगे। 2 से काटेंगे 70 आएगा, 2 से काटेंगे 35 आएगा, 5 से काटेंगे तो 7 आएगा, 7 से काटेंगे तो 1 आएगा। तो नीचे लिखेंगे इसलिए गुणनखंड, और जो गुणनखंड है वो है 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। आई होप कि आप सभी लोगों को सवाल समझ में आया होगा और आप इसे एंजॉय कर रहे होंगे। अगर इसको और भी बेहतर तरीके से लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7। ये आपका आंसर हो गया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है 156 के अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर लिखा है 156 के अभाज्य गुणनखंड। चले अब जब हम 156 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हमने नीचे लिखा 156 अभाज्य गुणनखंड करना शुरू करते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये हो जाएगा आपका 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 अट्ठे 16, 2 से काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे और अब 13 से काटेंगे। गुणनखंड तब तक करते रहेंगे जब तक कि नीचे 1 ना आ जाए। यहाँ पर लिखेंगे इसलिए 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ये आपका आंसर है। तो अगर आप अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे तो आई होप कि कोई वो विकल्पी प्रश्न आपके सामने फंसेगा तो वो निश्चित ही आप कंप्लीट कर देंगे, अपनी ही झोली में देकर के आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। सवाल क्या कर रहा है, सवाल कर रहा है 3825 का अभाज्य गुणनखंड आपको बताना है। अभाज्य गुणनखंड को कहते हैं प्राइम फैक्टर। ये हो गया आपका 3825, फिर नीचे 3825। हम इसको काटते हैं तो हमने सबसे पहले इसे काटा किससे, 3 से। तो ये हो जाएगा आपका 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 3 पच्चे 15। फिर से काटा 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15, फिर 4 2 6, 6 5 11। अब ये 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। तो ये हो गया 5 8 40, 5 25, फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 17 से कटेगा, 17 एकम 17। तो ये हो गया आपका 3825 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। ये आपका आंसर हुआ। तो आपने देखा किस तरीके से आपने आसानी से 3825 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 आपके सामने आ गया है। पार्ट नंबर 4 में देखते हैं क्या है। कहा जा रहा है आपसे कि 5005 संख्या 5005 का अभाज्य गुणनखंड आपको बताना है। तो यहाँ पर हमने लिखा संख्या 5005 का अभाज्य गुणनखंड। चले नीचे हमने लिखा 5005, फिर नीचे लिखा 5005। शुरू करते हैं। अभाज्य गुणनखंड आपको बताया ये ऐसी संख्याओं से इसका गुणनखंड करेंगे जिनका एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं होता।
चलिए इसी उम्मीद के साथ सवाल को आगे लेकर के चलते हैं और देखते हैं कि सवाल में हमें क्या मिलता है। अब हम सबसे पहले इसे काट सकते हैं 5 से, तो 5 से हम इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 एकम 5, 5 एकम 5। फिर इसे किससे काट सकते हैं, ये काट सकते हैं 7 से, तो 7 एकम 7, फिर बचा 3, 7 चौका 28, 7 तियां 21। अब इसको काट सकते हैं किससे, हम 11 से, तो 11 एकम 11 और कितना बचा 3, 11 तियां 33 और अब 13 से काट सकते हैं तो ये आ जाएगा 1। नीचे लिखेंगे इसलिए 5005 का अभाज्य गुणनखंड और ये हो गया आपका 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा भी पार्ट कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां पार्ट ध्यान रखिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल में आपको डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन का भी बुक सोल्यूशन मिल जाएगा और NCERT का भी बुक सोल्यूशन मिल जाएगा। आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत ही नहीं है। यदि आप एक बार हमारे यूट्यूब चैनल मतलब कि आपके अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड परीक्षा को सब्सक्राइब कर चुके हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। कहा जा रहा है कि संख्या, इंट्रोडक्शन बहुत ही बेहतरीन होनी चाहिए। संख्या 7429 का अभाज्य गुणनखंड आपको बताना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा संख्या 7429 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। फिर नीचे 7429 ऐसे लिखा। 7429 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आ गए। सबसे पहले काटेंगे हम किसे, 2 से। 2 से कट नहीं रहा है, फिर हम चेक करते रहे तो पता चला 17 से कटेगा। तो ये हो गया आपका 17 का 17, 17 दूनी 34, 17 तियां 51, ठीक है। इसके बाद 54 में 51 को घटा दिया, ठीक है, और काटते पीटते ये आ गया आपका 323। अब ये 19 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 19 से कम 19, ठीक। और अभी कुछ गड़बड़ी हो रही है, फिर से देखेंगे। 17 से काटते हैं तो 17 का 17, 17 दूनी 34, 17 तियां 51। अब 74 में 51 घटा दिया तो ये हो गया आपका 23। 23 से हो गया आपका 232। अब 17 का 17, 17 दूनी 34, 17 तियां 51, 17 चौको 68, 17 अपना 85, 17 छक्का 96 और नापते करते चले गए तो आपको पता चला कि आप जो कर रहे थे वो गड़बड़ है। हमने इसको मेटा, फिर इसको मेटा। 17 से जब करेंगे तो 17 का 17, 17 दूनी 34, 17 तियां 51, 17 चौको 68, यहाँ पर आ जाएगा 437, ठीक है। अब इसके बाद हम फिर इसको किससे करेंगे, ये हम करेंगे 19 से। तो 19 का 19, 19 दूनी 38, 43 में 38 घट गया तो कितना आया 5, और 19 का पारा पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 57। 19 का 19, 19 दूनी 38, 19 तियां 57। 23 से काटेंगे तो एक बार में आ जाएगा। तो नीचे लिखेंगे इसलिए 7429 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, और इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया 17 गुणे 19 गुणे 23। ये आपका आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि जितना कुछ भी हम आपको समझा रहे हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपके दिमाग में भली बात आ रहे हैं और आप इसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का जो LCM मतलब लघुत्तम समापवर्तक और HCF महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। और इसकी सहायता से आप ये भी चेक करिए कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल उनके लासापा और मासापा के गुणनफल के बराबर होता है। तो आ जाइए भाई, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 क्या है, यहाँ पर लिखेंगे 26वां 91 का लासापा व मासापा
ये आपको बताना है। हमने नीचे लिखा 26 व 91 का लासापा, एक एक करके निकालना है। ये हो गया आपका 26 कामा 91, 2 से काटेंगे, ये कितना आ जाएगा आपका 2 एक कम 2, 2 3 6, फिर ये हो जाएगा आपका 91। फिर 7 से काटेंगे तो ये 13 बने रहेगा, 7 कम 7, 7 3 21, 13 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 1 कामा 1। ठीक, तो ये हो जाएगा, इसलिए लासापा, लासापा का मतलब है क्या, LCM। तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणे 7 गुणे 13, 7 दूनी 14, 14 गुणे 13 करेंगे तो आपका आ जाएगा 182। अब 26 व 91 का मासापा निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, 26 भागित 91। मासापा निकालने की जो भागफल विधि है हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो 26 और 91 का जो मासापा निकलेगा वो हमारा होगा कितना, बताइए, वो हमारा हो सकता है 13। ठीक, कैसे, 26 और 91 का मासापा करके ही देख लेते हैं। तो 26 तिया कितना होता है, 26 चौको 6 चौको 24 की 4 80 लगा 2, 4 दूनी 8 2 10, तो 26 तिया 6 त्रिका 18 की 8 80 लगा 1। इसके बाद 3 दूनी 6 और 1 7, अब घटा देंगे तो 11 में 8 गया तो कितना आ जाएगा 3, और 8 में 7 गया तो 1, 13 भागी 26 करेंगे, 13 दूनी 26, और ये हो गया आपका 0। नीचे लिखेंगे मासापा बराबर 13, मासापा बराबर 13। तो आपने लासापा भी निकाला और मासापा भी निकाला। आप चाहें तो इनको डिब्बे में बंद करके हाईलाइट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे कि प्रूव्ड, ठीक, या PT सिद्ध करना है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर, तो प्रूव करना है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासापा गुणे मासापा। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया लासापा गुणे मासापा। आइए आगे चलते हैं। पहली संख्या कितनी है हमारी, पहली संख्या है हमारी 26, तो 26 गुणे 91 बराबर, लासापा कितना निकाला है, लासापा निकाला है 182, तो 182 गुणे 13। अब जब 26 गुणे 91 हमने किया तो हमारा आ रहा है 2366 बराबर। अब 182 गुणे 13 किया तो आ रहा है 2366। तो ये हो गया आपका प्रूफ्ड। आपने आंसर भी निकाल लिया और आपने उसका प्रूवमेंट भी कर लिया। तो ये था हमारा मासापा, इसको आप ब्रैकेट में बंद कर लें, और ये था हमारा लासापा, उसको भी आप ब्रैकेट में बंद कर लें। आई होप कि दोनों ही चीज़ें बड़ी ही खूबसूरती से हम आपको समझा पाने में सफल रहे होंगे। ये हो गया आपका लासापा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि 510, ठीक है, और 92 का लासापा और मासापा निकालिए। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 यहाँ पर हो गया आपका। सवाल नोट करेंगे 510 व 92 का लासापा व मासापा। तो हम लोग रेडी हैं 510 और 92 का लासापा ज्ञात करने के लिए और मासापा ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 510 व 92 का लासापा। चलिए अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करेंगे। तो 510 बराबर क्या हो गया, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, ठीक है। और 92 का अगर हम गुणनखंड करेंगे
तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 23। सभी लोगों को समझ में आ गया। अब यहाँ पर लिखेंगे लासापा बराबर, फार्मूला लगाएंगे, लासापा बराबर उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल गुणे शेष गुणनखंडों का गुणनफल। चलिए भाई, उभयनिष्ठ हमारे क्या है, ये हो जाएगा आपका 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23, ठीक है। और यहाँ पर आ गया हमारा कितना, 23,460। ये हो गया हमारा 510 और 92 का लासापा। और अब हम लोग निकालते हैं मासापा। तो हमारे पास फार्मूला होता है मासापा बराबर उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल। आप देखिए उभयनिष्ठ क्या है, 2, ठीक है। तो हमारा जो मासापा है वो हमारा निकला 2। अब यहाँ पर लिखेंगे, ये दोनों आंसर हो गए। एक तो लासापा का आंसर हमारा ये है और मासापा का आंसर ये है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा अलग तरीका इख्तियार करेंगे और लिखेंगे कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या है 510 और दूसरी संख्या क्या है 92। जब इन दोनों को गुणा किया गया तो हमारा कितना आ रहा है, हमारा आ रहा है 46,920, ठीक। अब हम लोग निकालेंगे लासापा गुणे मासापा। लासापा कितना है, लासापा है हमारा 23,460 और मासापा क्या है 2, और ये हो गया 46,920। अब नीचे लिखेंगे, चूँकि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासापा गुणे मासापा, और ये चीज़ हमारी क्या हो गई, प्रूव्ड हो गई। तो आई होप कि सारे सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक जुड़े रहें आप अपने YouTube चैनल से, जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। जय हिंद, जय भारत।